कोई सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके ब्रदर। Yes. So last time we saw in Numbers chapter 11, the people beginning to move from Mount Sinai. और पिछले बार हमने इस बात पे मनन किया कि 11वां अध्याय जो था गिनती का, उसमें लोग सीनाई पर्वत से आगे बढ़ जा रहे थे, निकलते जा रहे थे। As soon as they began to move, they began to complain. और जैसे ही वे वहां से आगे बढ़ गए तो फिर वे निंदा करने यानी कुड़कुड़ाने लगे। So as we continue the story in the book of Numbers, we are watching the transition from one generation to the second. तो जब हम गिनती की किताब का अध्ययन जारी रखे हुए हैं, तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो बदलाव हो रहा है उसे हम गिनती की किताब में देखते हैं। And we will learn many important lessons when we compare these generations. और जब हम इन पीढ़ियों को तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हम बहुत सारे अच्छी वस्तुएं सीख पाएंगे। So before we see some of those lessons, let me share with you the link for our notes once again. It's here in the chat. और और उन शिक्षाओं में जाने के पहले जो हमारा अध्ययन है उससे संबंधित बातों को मैं अभी चैट में इस लिंक को भेज दिया हूं, आप उसे देख सकते हैं। And today I just added this new note in this folder. और उस फोल्डर में आज मैंने यह जो नया नोट आपको दिख रहा है सिर्फ इतना ही उसमें जोड़ा है। So here is a full chart comparing the first and the second generation. और यहाँ पर मैं एक ऐसा चार्ट बनाया गया है जहां पर मैं कि पहला और दूसरी जो पीढ़ी थी उनके बीच में तुलना मैंने किया है। So this is Numbers chapter 1 to 25 tell us about the events of the first generation. तो गिनती की किताब उसका पहला अध्याय से लेकर के 25वें अध्याय तक के में हम पहली पीढ़ी के विषय में विवरण पाते हैं। And chapter 26 to 36 teach us about the second generation. और 26 से लेकर के 36 तक के जो भाग हैं उसमें हम दूसरी जो पीढ़ी है उसके विषय में वर्णन पाते हैं। And Moses has written this story so that we see the same details in both generations. और मूसा ने यहाँ पर में इस प्रकार से इस कहानी को लिखा है कि हम दोनों के बीच में अंतर को समझ सके। So we see the census of the first generation in chapter 1 and of the second generation in chapter 26. और पहले अध्याय में हम जो 12 गोत्र है उनकी गिनती को हम पाते हैं, और 26वें अध्याय में दूसरी पीढ़ी के 12 गोत्रों की भी गिनती हम पाते हैं। We see also for both generations, there are the laws concerning the issues for women and of the taking of special vows. और हम पाते हैं कि दोनों पीढ़ियों के विषय में जो स्त्रियों से संबंधित नियम है और खास जो प्रतिज्ञाएं करते हैं उनके संबंध में भी हम अध्यायों को पाते हैं। We see that there are laws concerning the offerings, and then there's the actual celebration of Passover and instructions for the future celebrations of Passover. और इसके साथ साथ हम पाते हैं कि हमें जो भेंट की जो विधि है उसके संबंध के जो नियम हैं और फसह का पर्व कैसे मनाना है, इन सब के विषय में भी दोनों पीढ़ियों को निर्देश दिए गए थे। In chapter 10, there's the blowing of the trumpets as they depart from the mountain. और 10वें अध्याय में हम उस तुरही के फूके जाने के विषय में पढ़ते हैं जब वो उस पहाड़ से होकर के गुजरे थे। Here on this side, this should say chapter 31, verse 6, not chapter 1, but chapter 31, verse 6, shows they are carrying the trumpet to blow before fighting against the Midianites. और वहीं हम यहाँ पर में पहला दूसरी जो पीढ़ी है उसमें पाते हैं जो पहला अध्याय छठवां वचन लिखा है वो गलत लिखा गया है, वो 31वां अध्याय छठवां वचन है। वहां पर में जब वो मिद्यानियों के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं तो उसके पहले तुरही फूकते हैं। In chapter 13, there are the spies chosen from the first generation to go and see the land. और 13वें अध्याय में हम अलग अलग गोत्रों से जो 12 गोत्रों में से
जो गुप्तचर निकाले गए थे, जो वायदे किए हुए उस स्थान पे जाके। In chapter 34, we see the leaders of the tribes chosen for the dividing of the land after the conquering. गया, जिसके आधार पर में जब उन्होंने जो वायदा किया हुआ स्थान को प्राप्त किया था, उसका बंटवारा उनके बीच में कैसा होता है। Yeah, we see the story of the failed uh, attempt of taking the land, and then that story is retold and summarized in the second half of the book. और हम जो विद्रोह वहां पर में हो जाता है, जिसके कारण की पुरानी पीढ़ी में मृत्यु आती है, उसके बारे में हम 13 और 14वें अध्याय में पढ़ते हैं। 32वें अध्याय में वही कहानी दोहराई जाती है। And all the places that the first generation saw as they were traveling in the wilderness, those places are retold in chapter 33. और वो सारी जगह या वो स्थान जहां पर में पहली पीढ़ी के लोग गए, वे सारी जगहों को दोबारा से नई पीढ़ी में 33वें अध्याय में उन्हीं जगहों का वर्णन हम प्राप्त करते हैं। And we see again on the both sides the provisions that have to be made for the Levites and their cities. और लेवियों और उनके जो शहर है, उनके लिए क्या प्रावधान करना है, क्या प्रायोजन करना है, उन प्रायोजनों के विषय में हम दोनों पीढ़ियों में वर्णन पाते हैं। And we see the battles and the victory against the kings that are outside of the promised land, and these things are told again in the second generation. और पहली पीढ़ी में हम जो बाहर जो वायदा किया हुआ देश है, प्रदेश है, उसके बाहर के राजाओं के ऊपर जो जय प्राप्त की है, उसके विषय में वर्णन पाते हैं। और नए जो पीढ़ी है, उनके साथ भी वही वस्तु होते हुए हम देखते हैं। And the final story of the first generation is how the Midianites and the Moabites caused the first generation to sin in the wilderness. और जो अंतिम कहानी उस पुरानी पीढ़ी के विषय में या घटनाक्रम जिसका वर्णन हम पाते हैं, वो यह है कि किस प्रकार से मिद्यानियों ने इसराइलियों को पाप के लिए बुला लिया या आकर्षित कर लिया। And before the second generation can continue their journey, they must go and fight a war against these Midianites. और उसके बाद में जो दूसरी पीढ़ी है, वो अपनी उस यात्रा को जारी रखने के पहले परमेश्वर के आदेश के अनुसार उन मिद्यानियों से युद्ध करना होने। And the reason Moses has put all of these details together is so that we understand God's plan and purpose for both generations is the same. तो इसीलिए तुलनात्मक तरीके से दिया हुआ है, ताकि हम परमेश्वर की उस योजना और उसके उद्देश्य को, जो कि नई पीढ़ी के लिए परमेश्वर ने रखा है, उसे समझ सके। What we find throughout the history of the Old Testament is that Israel continues to fail their purpose for God. और हम जो पुराने नियम के संपूर्ण इतिहास में एक ही वस्तु प्राप्त करते हैं कि परमेश्वर का इसराइल के प्रति जो उद्देश्य था, उसे करने में वे विफल रहे। But God graciously continues his relationship with them and does not take away their purpose from them. पर परमेश्वर अनुग्रह के साथ में उनके साथ में अपने संबंध को जारी रखता है और उस उद्देश्य को उनके जीवनों में से छीन नहीं लेता। This first generation is a picture of what Israel's failures look like. और ये जो पहली पीढ़ी है, वो उस बात का चित्रण है कि इज़राइल की विफलताएं किस प्रकार दिखती है। And this second generation is a picture of what their faithfulness looks like. और ये जो दूसरी पीढ़ी है, वो इस बात का चित्रण है कि उनकी विश्वास योग्यता कैसी दिखती है। And in the history of the Old Testament, we see many, many generations of failure and few generations of faithfulness. और इतिहास में हम बहुत सी पीढ़ियों को देखते हैं जो बहुत विफलताओं का भाग रही, और बहुत ही कम ऐसी पीढ़ियों को देखते
हैं, But जो अपने उद्देश्यों में सफल हुई। and these things are recorded here so that we can understand how we ourselves should be faithful and avoid failure. और ये चीजों को यहाँ पर में इसीलिए लिखा गया है ताकि उसके द्वारा हम ये समझ सके कि हम किस प्रकार से विश्वास योग्य ठहर करके विफलता से अपने जीवनों में बच सकते हैं। We as New Testament believers also share some of the purpose that God gave to Israel. और नए नियम के विश्वासी होने के नाते हम भी परमेश्वर के द्वारा इसराइलियों को दिए हुए उद्देश्य के कुछ उद्देश्यों के भागीदार जरूर हैं। God said to Abraham, I will bless your descendants, and in your descendants, all the families of the earth will be blessed. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तेरी पीढ़ियों को आशीष दूंगा और तुझ में सारी पीढ़ियां आशीष पाएंगी। In the New Testament, Paul says, all of us who believe are blessed with Abraham, the believer. और नए नियम में पौलुस इस प्रकार से कहता है कि हम सब जो विश्वास करते हैं वो अब्राहम के साथ आशीष पाए हैं। And God has commanded us to go into all the nations and to share the truth of the gospel message. और परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दी है कि हम सारे संसार में सारे सभी राष्ट्रों में जाकर के उस सच्चाई के सुसमाचार को उनके साथ बांटे। So, just like Israel, we are given the purpose of being a blessing to the people of the world. और इज़राइल के ही समान हमें भी यह काम दिया गया है कि हम इस संसार के लोगों के लिए आशीष का कारण बने। This does not mean that we are the same as Israel. The New Testament church is different than Israel. इसका अर्थ बिल्कुल भी यह नहीं है कि हम इज़राइल के ही समान हैं। नया नियम का जो कलीसिया है वो इज़राइल से बहुत भिन्न है। But even though we are different, we should learn what are the things that are the same. और हम ये जानते हैं कि हम उनसे भिन्न हैं, उसके बावजूद भी हमें यह सीखना चाहिए कि हमारी उनके साथ समानताएं क्या है। Uh, Paul tells us in the New Testament that the things of the Old Testament are written as an example for us. पौलुस नए नियम में बताता है कि पुराने नियम की बातें हमें उदाहरण के तौर पे दी गई है। So we should learn the story of this first generation as a warning against our failures. तो इसीलिए इस पहली पीढ़ी की जो बातें हैं, उनकी जो विफलताएं हैं, उन्हें हमें एक चेतावनी के तौर पे ग्रहण करना चाहिए। And we can learn from this second generation what faithfulness looks like. और इस दूसरी पीढ़ी के द्वारा हम इस बात को सीख सकते हैं कि विश्वास योग्यता कैसी होती है। So, how God wants Israel to live is different than how he wants the New Testament believers to live. तो परमेश्वर इज़राइल को कैसे रहना चाहता है, चाहता क्या है कि इज़राइल ऐसा रहे, उससे बहुत बहुत भिन्न है। जो हम जो नए नियम के विश्वासी है, हमारी चाल चलन कैसी होना चाहिए उससे। They eat different things, they wear different clothes, and they have different holidays. और वे भिन्न तरीके के कार्यों को करते हैं, उनका पहनावा भिन्न है, उनके गुण जो हैं वो भिन्न है। For us, we are believers from many different nations, and even different believers have different clothes, different languages, different foods. हम जो विश्वासी लोग हैं, ये अलग अलग राष्ट्रों से जो आते हैं, तो हमारा भी पहनावा, बोलचाल, भोजन वस्तु सब भिन्न है। So, Israel is supposed to be a strange earthly nation. तो इज़राइल से ये उम्मीद की जाती है कि वह एक भिन्न इस सांसारिक राष्ट्र है। Israel is supposed to relate to the rest of the earthly nations by being different than all of them. और इज़राइल का इस संसार के बाकी राष्ट्रों से संबंध इस प्रकार का होना चाहिए कि वह उन राष्ट्रों से भिन्न है। The church is supposed to relate to all of the nations because we are not an earthly nation. कलिसिया को भी जो संसार के अन्य राष्ट्र हैं उनसे भिन्न इसीलिए रहना चाहिए क्योंकि हम
एक सांसारिक राष्ट्र नहीं है। The church has no earthly citizenship, and so we are a heavenly people. तो कलीसिया की कोई आत्मिक सांसारिक नागरिकता नहीं है, इसीलिए हम स्वर्गीय नागरिकता वाले हैं। But with these differences being understood, we understand also that God desires for us to bless the people of this world through our faith, which is the same as Israel. जब हम इन भिन्नताओं को समझते हैं, जो हमारी भिन्नताएं हैं, उसके साथ साथ इन समानताओं को भी हम स्मरण रखें कि परमेश्वर जिस प्रकार से इज़राइल से चाहता है, वैसे ही हमसे भी चाहता है कि हम अन्य राष्ट्रों के लिए आशीष का कारण बने। So all these things are different, but salvation in the Old Testament and New Testament has always been by grace through faith. और ये सब चीजों की भिन्नता के बावजूद भी उद्धार हमेशा जो अनुग्रह के द्वारा विश्वास से ही प्राप्त होता आया है। And it is also the same that God's purpose has always been to bring blessing into the world through his people. और हमेशा से यही रहा है परमेश्वर का उद्देश्य कि वह अपने जनों के माध्यम से इस संसार में आशीष फैलाए। And so, as we're studying this story here in the book of Numbers, we will learn how we can do these things for God's glory. तो हम जब गिनती की किताब से इन घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम इस बात को सीख पाएंगे कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस कार्य को कैसे करें। Here in Numbers chapter 12, we see that Miriam and Aaron complain against Moses. इस गिनती की किताब के इस अध्यायों में जब हम देखते हैं, तो हम यह पाते हैं कि किस प्रकार से मिरियम और हारून मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाते हैं। They these the sister and brother of Moses are asking, why is it that God speaks alone to Moses? और ये जो भाई और बहन है मूसा के, ये इस प्रकार का एक सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि परमेश्वर सिर्फ मूसा से ही बातें करता है। In verse 1, we are told their cause of being upset is because he had married a foreign woman. और पहला वचन हमें यह बताता है कि वे इसीलिए नाराज थे क्योंकि उसने एक विदेशी महिला से विवाह कर लिया था। 12वें अध्याय का पहला वचन। And they ask, hasn't God spoken through us as well? तो वे पूछते हैं, क्या यहोवा हमसे भी बातें नहीं किया है? This is true because in Exodus chapter 15, Miriam was one who led the singing of the people of God. और निर्गमन की किताब उसके 15वें अध्याय में हम पाते हैं कि मिरियम ने परमेश्वर के जनों के उस गीत गाने के बात को, उसका नेतृत्व किया था, यानी यह बात सच है। And in Numbers chapter 6, we read the blessing that God gave to Aaron to speak over the people. और गिनती की किताब 6वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हारून को वो आशीष दिया कि वह अपने लोगों के बीच में बातें कर सके। So they asked, hasn't God's word come also through us? इसीलिए वो ये सवाल पूछते हैं, क्या प्रभु का वचन हमारे पास भी नहीं पहुंचा? In God then replies to the both of them in verse 6 through 8, and we can read that. और 12वें अध्याय के 6 से लेकर के 8वें वचन तक के में हम पाते हैं कि परमेश्वर उन्हें उत्तर देते हैं। ब्रदर, वाज आई ऑडिबल? Yes, you can read verse 6 through 8. 6 Numbers टू 8, 12, मैं verse 6 से 6 through लेकर के 8. 8 तक के पढ़ूंगा। 12वां अध्याय उसका 6 से लेकर के 8 तक। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ।
और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है, इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? But one major detail that we see of this generation is an unwillingness to heed God's prophet. परमेश्वर के भविष्यवक्ता को आदर करना न करना, यह हम इस पीढ़ी की एक बहुत बड़ी कमी को देखते हैं इसमें। Moses is God's chosen instrument to deliver his word to the people. परमेश्वर ने मूसा को चुन करके वह पात्र ठहराया जिसके द्वारा वह अपने जनों के बीच में अपनी बातों को कह सके। And numerous times we see this first generation, including Miriam and Aaron, grumble or complain against Moses. और बहुत से बार हम बार बार इस बात को देखते हैं कि ये जो पीढ़ी है, जिसमें हारून और मिरियम भी सम्मिलित होकर के मूसा के खिलाफ बार बार कुड़कुड़ाते हैं। This is one major disqualifying feature of this first generation. और इस पहली पीढ़ी की एक बहुत ही खराब एक गुण ये है। We should understand what is the equivalent of this for us New Testament believers. और इसका हम नए नए नियम के विश्वासी जो हैं उनके लिए क्या सीख है इसमें से? We know that the Lord Jesus Christ is the prophet, like Moses, that God has raised up. हम यह जानते हैं कि मूसा के समान ही प्रभु यीशु मसीह वो भविष्यवक्ता है जिसे परमेश्वर ने उठाया। The Lord Jesus has said to his disciples, all the things that I spoke to you, the Holy Spirit will bring to your remembrance. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं, पवित्र आत्मा तुम्हें उन बातों की स्मरण दिलाएगी। So for us in the New Testament, the words of the Lord Jesus Christ are recorded by the apostles in the New Testament scriptures. तो हम जो नए नियम के विश्वासी हैं, हम लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह के जो वचन हैं उन्हें प्रेरितों के द्वारा लिख करके इन वचनों में दिया गया है। So we should understand a mark of failure or unfaithfulness is a refusal to listen to the words of Scripture. और हमें इसीलिए यह समझना जरूरी है कि अविश्वास योग्यता जो है वो एक तरीके का विफलता की निशानी है जो कि हमें परमेश्वर के प्रति हम करते हैं। When we refuse to study the Word of God, or worse, when we refuse to obey the Word of God, then we are acting like this first generation in the wilderness. जब हम इस वचन को, जो परमेश्वर का वचन है, उसे पढ़ने से इनकार कर देते हैं, या फिर उससे भी बुरा जब हम उसके अनुरूप जीवन जीना छोड़ देते हैं, तो हम इस पहली पीढ़ी के लोगों के समान हो जाते हैं। God has spoken to us, His people. परमेश्वर ने, हम जो उसके लोग हैं, हमसे बातें किया है। It is an unfaithfulness for us to refuse to care for what He has said or to obey what He has said. वह हमारी अविश्वास योग्यता है कि उसने हमें जिन बातों का आदेश दिया है उसकी हम परवाह भी नहीं करते या उसके अनुरूप नहीं चलते। तो We see that even Miriam and Aaron are punished for this. हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने मरियम और हारून तक को इसका दंड दिया। And Miriam is struck with leprosy for 7 days while the people mourn and pray for her. और हम ये देखते हैं कि मरियम को 7 दिन तक कोढ़ हो जाता है जब तक लोग उसके लिए रो के प्रार्थना करते हैं। Then we come to chapter 13 and 14 and see the great failure of this generation. और 13वें और 14वें अध्याय में इस पीढ़ी की महान जो विफलता है उसको हम पाते हैं। Chapter 25 will show us their final failure. जो 25वां अध्याय है वो उनका अंतिम जो विफलता है उसे दर्शाती है। But that final failure will only be an expression of the failure of their hearts that we read in chapter 13.
पर वो जो अंतिम विफलता है वह सिर्फ जो 13वें अध्याय में उनकी जो विफलता थी उसका एक प्रारूप या उसका एक परिणाम मात्र है। So, chapter 13 and 14 show us the failure and sinfulness within, and chapter 25 shows us how this is displayed outwardly. तो 13 और 14वां जो अध्याय है वो हमें बताता है कि हमारे अंदर पाप किस प्रकार से है, और जो अंतिम भाग है 25वें अध्याय में वो ये बताता है कि उसका परिणाम या उसका प्रदर्शन क्या होता है। I think we all know this story well. मैं मानता हूं कि हम सबों को ये भाग बहुत अच्छे से मालूम है। So, here, the children of Israel are preparing to go into the land God has promised to give them. और यहाँ पर में इज़राइल की जो संतान है वो उस स्थान पर जिसका वायदा परमेश्वर ने उनके उन्हें देने के लिए किया है वहां जाने की तैयारी में। Chapter 13, verse 2, the Lord has says, send the spies into the land which I am going to give to the sons of Israel. और 13वां अध्याय उसके दूसरे वचन में परमेश्वर कहते हैं कनान देश जिससे मैं इसराइलियों को देता हूं उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। The promise of God since Abraham is, I will give you this land. अब्राहम के समय से परमेश्वर की यह वायदा है कि यह जगह मैं तुझे देता हूं। God has told them that he will go before them to give the victory. हमारा परमेश्वर उन्हें बता देता है कि वो उनके आगे आगे चलेगा उन्हें जय विजय दिलाने के लिए। So this is a moment that they have been waiting for hundreds of years since the day of Abraham. और ये वह क्षण आ गया है जिसका इंतजार वे अब्राहम के समय काल से कर रहे थे। Since Genesis 15, God has promised that this land will be theirs. और उत्पत्ति की किताब उसके 15वें अध्याय से परमेश्वर ने इसका वायदा कर दिया था कि यह स्थान यह जगह तुम्हारा है। So this is the entrance to the promised land, and this is the edge of God's promise. और यह जो है परमेश्वर के वायदे किए हुए उस भूमि के अंदर जाने का एक शुरुआत है, और परमेश्वर के वायदे का वो कोना है। And so this story shows us how this generation fails to have faith in God's promises. और ये कहानी ये घटना हमें यह बताती है कैसे यह जो पीढ़ी है वो परमेश्वर के उस वायदे पर विश्वास करने में विफल होती है। They select the spies from the 12 tribes. और वे वहां पर में 12 गोत्रों से जो गुप्तचरों का चुनाव करते हैं। And they go in to collect the information and some of the fruit of the land and come back and they give their report to the people. और वे वहां जाकर के उस जगह के भेद को लेकर के आते हैं, साथ में कुल कुछ फल वगैरह भी लाते हैं, और उसके द्वारा उस वहां की जानकारी इन्हें बताते हैं। 10 of the spies tell them the land is very good, but the people there are giants, so we should not go into the land. गुप्तचरों में से 10 गुप्तचर वापस आकर के कहते हैं कि जगह तो बहुत अच्छी है पर वहां के लोग बहुत ही विशालकाय हैं, इसीलिए हमें उनके पास जाकर के युद्ध नहीं करना चाहिए। Two of these spies, Caleb and Joshua, tell the people we should go into the land. पर 2 गुप्तचर कालेब और यहोशू वो कहते हैं कि हमें इस स्थान पे जाना चाहिए। But in verse 31, the other 10 spies say, we are not able to go up. The people are too strong for us. पर 31वें वचन में बाकी के 10 लोग कहते हैं कि उन पुरुषों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। In verse 33, read these final words. They say, we have become like grasshoppers in our own sight, so we are in their sight.
और 33वें वचन में वे कहते हैं, हम अपनी नजर में टिड्डी के समान हो गए हैं, क्योंकि उनके सामने तो हम टिड्डी समान ही हैं। This is a pattern of what all unbelief looks like. हर एक अविश्वास जो है इसी रीति का दिखता है। We ourselves many times are behaving just like this. हम स्वयं भी कई बार इसी प्रकार से बर्ताव करते हैं। God has promised us many things. परमेश्वर ने हमसे बहुत सी चीजों का वायदा किया है। He tells us to go into all the world to proclaim the good news because I am with you always. उसने हमसे कहा कि पूरे संसार में जाकर के इस सुसमाचार को बताओ, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे संग हूं। Jesus has said, when you are called before the authorities and rulers, the Spirit will give you the words that you should say. और मसीह ने यह भी कहा था कि जब तुम्हें शासन करने वालों के सम्मुख, अधिकारियों के सम्मुख खड़े किया जाएगा, तो तुम्हें बोलने की सामर्थ देंगे। But we often fail to do the things that God wants because of our fear. पर हम अपने भय के कारण जो परमेश्वर हमसे करवाना चाहता है उसको करने में विफल हो जाते हैं। And we follow this same pattern like the first generation. और पहले जो पीढ़ी के लोग हैं, उन्होंने जिस रीति से यहाँ व्यवहार किया, बर्ताव किया, वैसा ही बर्ताव हम भी कर बैठते हैं। So let us name this pattern so that we can recognize it in our own lives. हम इस रीति को एक नाम दे देते हैं, ताकि हमारे जीवनों में जब भी वो हो तो हम उसे पहचान पाए। Step one, we look at the situation around us. पहले चरण में हम अपने आसपास में जो परिस्थिति है उसे देखते हैं। Uh, this is like them going into the land to spy out what the enemies look like. ये ठीक उसी प्रकार से है, मान लो वे गुप्तचर लोग वहां जाकर के वहां का भेद लेने गए हों। Step two, we say how the situation makes us to feel. और जो दूसरी बात है, वो वहां की परिस्थितियां हमें कैसा महसूस कराती है। They say here in verse 33, we became like grasshoppers in our own sight. 33वें वचन में वे कहते हैं, हम हमारी दृष्टि में टिड्डी के समान हो गए। So they are saying our identity is determined by our circumstances. और पर वे वहां पर में ये कह रहे हैं कि हमारी पहचान जो है वो हमारी परिस्थिति पर आधारित है। It does not matter what God has said about us. What matters is the situation that tells us who we are. और वे लोग ये कहते हैं, परमेश्वर हमारे विषय में जो कहता है उसके कोई भी मायने नहीं है, उसकी क्या कीमत है, कुछ भी नहीं। पर परिस्थिति क्या है, उसके अनुसार हमारी स्थिति है। In our own lives, we often forget that God has said, my grace is sufficient for you. हमारे जीवनों में अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि वह परमेश्वर ही है जिसने यह कहा है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। Many times we say, God, I cannot handle this situation. कई बार हम यह कहने लग जाते हैं, प्रभु इस परिस्थिति का मैं सामना कर ही नहीं सकता। God has told us that He will always provide a way of escape for us. परमेश्वर ने हमें सदैव कहा है कि वह हमारे लिए मार्ग निकालेगा। But sometimes we say to God, God, I could not avoid committing this sin. पर हम कई बार परमेश्वर से यह कहते हैं, प्रभु इस पाप को रोकने में मैं असमर्थ हो गया था। That is because, like this first generation, we are defining ourselves by our circumstances instead of by the Word of God. वह इसीलिए है कि हम इस पहली पीढ़ी के समान अपनी जो परिभाषा है वो अपनी परिस्थितियों के आधार पर रचते जा रहे हैं। We must not learn about ourselves by looking at our surroundings. हमें अपने आसपास के जो परिस्थितियां हैं उन्हें देख करके अपने विषय में नहीं सीखना चाहिए।
If we look at our situations, then to our own minds, we will become like grasshoppers. अगर हम अपनी परिस्थितियों को देख करके अपने ही मन से इन बातों को तय करने लग जाएं, तो हम अपनी दृष्टि में भी टिड्डी के समान हो जाएंगे। But if we fix our hearts on the word of God, we will remember that we are more than conquerors. पर अगर हम अपने मनों को परमेश्वर के वचन पर लगाएंगे, तो हम इस बात को समझ पाएंगे कि हम उसमें जयवंत से भी बढ़कर हैं। And so this is a serious lesson that we must learn so that we do not fail. तो यह एक बहुत ही गंभीर शिक्षा है जिसे हमें प्राप्त करना चाहिए ताकि हम विफल न हो जाएं। We must learn to trust what God has said despite what our eyes are telling us. हमारी आंखें हमें चाहे कुछ भी क्यों ना बताती हो, हमें परमेश्वर ने जो कहा है उस पर पूरा भरोसा करने की शिक्षा लेनी होगी। Chapter 14 shows us what happens when the people refuse to listen to God. और अध्याय 14 हमें यह बताता है कि जब लोग परमेश्वर की आज्ञा को नजरअंदाज करते हैं तो क्या होता है। In verse 1 and 2, they complain, "Why did you bring us out of Egypt? It would have been better for us to die in Egypt." पहले और दूसरे वचन में एक्सक्यूज मी This पहले और is दूसरे वचन में वो कहता है कि तूने हमें यहाँ पर में क्यों ले आया, हम मिस्र में ही मर जाते वो ही अच्छा था। one mark of a unfaithful heart is that we will say it's better for us to go back before to a previous situation than to obey God going forward. एक अविश्वासी हृदय का एक चिन्ह, यह पहला बड़ा चिन्ह यह है कि वो अक्सर यह कहता है कि हम परमेश्वर के विश्वास में आने के पहले बेहतर थे हम वहीं वापस चले जाएं। Many of us remember a time before we were saved by the Lord Jesus Christ. हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें वो समय याद होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में आने के पहले का जो समय था। And when we are following the Lord Jesus Christ, sometimes He brings us into difficult situations. और जब हम उस प्रभु यीशु मसीह के अनुकरण में हैं या उसके पीछे हो लिए हैं, तो कई बार हम कठिन परिस्थितियों में पहुंच जाते हैं। One of the marks of unfaithfulness is that we say it's better before we were saved than to live following Jesus. और अविश्वास का एक प्रमाण यह है कि हम ये कहें कि हम उद्धार पाने के पहले हमारी परिस्थिति बेहतर थी। We may think, why should I suffer this way? Before I trusted Jesus, my life was more simple. हम इस प्रकार से भी सोच सकते हैं कि मैं इतना परेशानियों में क्यों रहूं, मेरा मैं प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास किया उससे पहले भी तो मेरा जीवन बहुत अच्छा था। And it's understandable why some situations make us to think like this. और बिल्कुल यह हम समझ सकते हैं कि कई परिस्थितियां ऐसी आती है जो हमें ऐसा सोचने पे मजबूर कर देती है। But we must fight against it. पर हमें उसके विरोध में युद्ध करना चाहिए। Caleb and Joshua experienced the same fear as the other spies. कालेब और यहोशू ने भी बाकी गुप्तचरों के समान उस भय को देखा होगा। But they chose to trust God's promises then rather than to live by that fear. पर उन्होंने यह चुनाव किया कि वे भय में नहीं रहेंगे, पर परमेश्वर के वायदों पर भरोसा करेंगे। In this life, we will feel fear. इस जीवन में हम कई बार भयभीत होंगे। We must choose to act in obedience to overcome this fear. और पर हमें यह चुनाव करना होगा कि हम आज्ञाकारिता के साथ इस भय पर जय पाएं। We see in chapter 14, verse 9, Caleb says, "Do not rebel against Yahweh. Do not fear the people of the land, for they our bread."
Their protection has been removed from them, and Yahweh is with us. Do not fear them. 14वां अध्याय के 9वें वचन में कालेब जो जनता है उनसे निवेदन करता है, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। In the previous chapter, the other spies said, these inhabitants, they will devour us. और जो पहला जो इसके पहले का जो अध्याय था वहां पर में बाकी के 10 गुप्तचर ये कह रहे थे कि ये जो लोग हैं ये हमें खा लेंगे। When we look around at our struggles, sometimes we think that we will be consumed. कई बार जब हमारी परेशानियों को हम देखते हैं तो हमें यह लगने लगता है कि ये परेशानियां हमें निगल लेगी। But Caleb is saying, no, we must trust God and we will see how we will overcome these situations. पर यहाँ पर मैं कालेब यह कहता है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना होगा और हम इन परिस्थितियों पर जय प्राप्त कर पाएंगे। So we are learning that the antidote to fear is faith. और हम इस बात को सीख रहे हैं यहाँ पर में कि भय के विपरीत, भय से लड़ने के लिए सबसे अच्छी दवाई जो है वो है विश्वास। We don't need to overcome fear by being strong, being having our own strength or courage. हमें भय पर विजय प्राप्त करने के लिए स्वयं की सामर्थ्य या बहुत बलवान होना जरूरी नहीं। Instead, we read in Joshua chapter 1, God says to be strong and courageous by remembering all that I have told you. पर हम यहोशू की किताब उसके पहले अध्याय पहले वचन में पढ़ते हैं कि ढाढ़स रख और दृढ़ हो जा उन बातों को स्मरण करके जिन्हें मैंने तुझे बताई है। When we look at our circumstances or the world, we will become weak and we will become small. जब हम अपनी परिस्थितियों को, जो इस संसार में जिन परिस्थितियों में हम हैं उन्हें देखेंगे तो हम बलहीन हो जाएंगे और छोटे हो जाएंगे। When we listen to God's word, we will become strong and able to be courageous in God's strength. और जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान देंगे तो हम दृढ़ हो जाएंगे, सामर्थी होंगे और इस संसार में उस सामर्थ के साथ में बढ़ पाएंगे। Here in chapter 14, the Lord is ready to destroy Israel for their lack of belief. और उनकी अविश्वास के लिए इस 14वें अध्याय में परमेश्वर इसराइल को नाश करने के लिए तैयार है। In verse 11, we read a very important lesson. और 11वां जो वचन है उसमें हमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हमें मिलती है। When we read this story, it sounds as though the people are rejecting God's promise, the promised land. और जब हम इस घटना को पढ़ते हैं तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि लोग परमेश्वर के किए हुए उस वायदे को और उस वायदा किए हुई भूमि को भी तिरस्कार कर रहे हैं। It sounds like they are saying, we hear what God wants to give us, but we don't want that gift. और उसको पढ़ने से ऐसा लगता है मान लो वे कह रहे हैं कि हम ये सब कुछ सुन तो रहे हैं पर हमें ये कोई वायदा किया हुआ जगह चाहिए ही नहीं। But God says something else is happening. पर परमेश्वर तो उसे दूसरे तरह से देखते हैं और कहते हैं यहाँ तो कुछ और ही हुआ है। God does not say this people has rejected my promises. यहाँ परमेश्वर यह नहीं कहते कि इन लोगों ने मेरे वायदे का तिरस्कार किया है। In verse 11, the Lord says to Moses, how long will this people reject me? 11वें वचन में परमेश्वर मूसा से कहते हैं कब तक ये लोग मेरा तिरस्कार करते रहेंगे। It says, how long will they not believe in me? और वे कहते हैं और वो कहते हैं कि कब तक मुझ पर वे विश्वास नहीं करेंगे। So failure to obey God's promises or God's commands is a sign of our rejection of God himself. और हमारी
परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में विफलता जो है वो हमारा परमेश्वर का तिरस्कार के तौर पे गिना जाता है। Many times we say, I don't want to do that, and it's okay. I don't want the things God is trying to give me. और कई बार हम ऐसा कहते हैं, मैं वह कार्य नहीं करना चाहता, और उसमें परमेश्वर जो मुझे दे रहा है मुझे वो चीज चाहिए भी नहीं। When we are anxious, and scripture says, do not be anxious for anything, we think we are just rejecting peace. और जब हम व्याकुल होते हैं, और परमेश्वर का वचन हमें यह कहता है कि व्याकुल न मत हो, तो हम जब व्याकुल होते हैं तो हम ये सोचते हैं मैं शांति का ही तिरस्कार कर रहा हूं। We will say, uh, I know God is telling me not to be anxious, but I must be anxious in this situation. हम इस प्रकार से कहते हैं, मैं जानता हूं कि प्रभु कहते हैं कि व्याकुल मत हो, पर इस परिस्थिति में तो मुझे व्याकुल होना ही पड़ेगा। And we say, I may not be obeying God here, but what I am losing out on is peace. God tells me not to be anxious, but I will remain unpeaceful. और हम खुद ही यह निर्णय भी ले लेते हैं कि यहाँ पर मैं, हो सकता है प्रभु ने कहा है कि व्याकुल मत हो, पर यहाँ व्याकुल होकर के मैं तो सिर्फ अपनी शांति ही खो रहा हूं। The problem is that we are not simply rejecting peace. The problem is we are rejecting God when we refuse to fight against our anxiety. पर यहाँ पर में दिक्कत वह नहीं है, परेशानी वह नहीं है कि हम अपनी शांति को भंग कर रहे हैं, पर परमेश्वर ने जब हमसे कहा है व्याकुल मत हो, और व्याकुल होकर के जब हम व्याकुल होते हैं तो हम परमेश्वर का ही तिरस्कार कर रहे हैं। God is not simply desiring to give Israel the promised land, He is desiring to give them Himself. परमेश्वर का यह उद्देश्य नहीं है, यह इच्छा नहीं है कि वह इसराइल को सिर्फ वो वायदा किया हुई भूमि दे, पर परमेश्वर की इच्छा यह है कि अपने आप को इसराइल को दे दे। God is not simply trying to give us relief from our anxiety, He is trying to give us Himself. परमेश्वर हमें हमारी व्याकुलताओं से छुटकारा मात्र नहीं देना चाह रहे, पर परमेश्वर हमें स्वयं को हमारे लिए देना चाह रहे हैं। When we refuse to fight against our anxiety, it is the same as the children of Israel refusing to fight against these Canaanites. और जब हम अपनी व्याकुलताओं से युद्ध करने से तिरस्कार करते हैं, तो वह ठीक उसी प्रकार का तिरस्कार होता है जैसा कि इन यहूदियों ने उन कनानियों के खिलाफ युद्ध करने से किया था, इसराइलियों ने कनानियों के खिलाफ युद्ध करने से तिरस्कार किया था। We often think or pray, God, just take these problems away. हम कई बार इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु इन परेशानियों को दूर कर दे। Or if God, you are not going to take these problems away, then let me go back to my former life. और हे प्रभु अगर इस परेशानी को तू मुझसे दूर नहीं करता है तो मैं अपने पुराने जीवन में लौट जाता हूं। But that is the attitude of an unfaithful heart. पर वह जो है एक अविश्वासी हृदय के गुण है। God leaves these enemies there so that the generation of Israel can fight against them. परमेश्वर ने उन शत्रुओं को वहां पर में इसीलिए रखा था ताकि परमेश्वर के जन इजरायली उनसे युद्ध कर सके। God is leaving our problems and our anxieties in our lives so that we can fight against them. परमेश्वर ने हमारे जीवनों में उन परेशानियों को, उन दिक्कतों को, उन व्याकुलताओं को इसीलिए रखा है ताकि हम उनके खिलाफ लड़ सके। So we must have the heart that is like Caleb and Joshua and go fight against these things for the sake of receiving God Himself. और हमारा मन कालेब और जोशुआ के मन जैसा होना चाहिए ताकि हम इन चीजों के विरुद्ध में लड़ सके और परमेश्वर से उन वस्तुओं को प्राप्त कर सके। So a wicked generation is one who wants to have their problems taken away or wants to run away from their problems.
तो एक बुरी पीढ़ी वह पीढ़ी है जो चाहती है कि उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाए, या फिर ऐसी पीढ़ी जो उन परेशानियों से दूर भाग जाए। A faithful generation is one that says, God, you choose our problems, only go with us as we fight against them. और एक विश्वास योग्य पीढ़ी वह है जो यह कहती है कि तू हमारे इन परेशानियों में हमारे साथ में बना रहे, जब हम इन परेशानियों से लड़ते हैं तब। If we are filled with faith, we will not ask God to take away our problems. We will say, God, be with us in the midst of fighting these things. अगर हम अपने जीवनों में विश्वास से भरे हैं, तो हम परमेश्वर से कभी भी ये नहीं कहेंगे कि इन परेशानियों को दूर कर दे, पर हम परमेश्वर से यही विनती करेंगे कि जब हम इन परेशानियों से जूझते हैं, तब प्रभु तू हमारे साथ बना रहे। In the book of Joshua, we see the second generation with faith go in and conquer the promised land. और यहोशू की किताब में हम उस दूसरी पीढ़ी को देखते हैं जो विश्वास के द्वारा उस जगह को जो परमेश्वर ने वायदा किया था युद्ध करके जीतती है। We must conclude our lesson here by showing that Moses must intercede for the people. और इस बात को यहां पर मैं देखकर हम आज के अध्ययन को समाप्त कर सकते हैं कि मूसा को इनके लिए मध्यस्थता करना जरूरी है। The Lord is about to destroy them, and Moses prays, Lord, please forgive them according to your great loving kindness. और परमेश्वर उन्हें यहाँ पर में विनाश करने जा रहे हैं, और वहां पर में मूसा प्रार्थना करता है कि प्रभु तेरी महानता के अनुसार इन पर दया कर। As the Lord does forgive them, we see another mistake that this people make. और परमेश्वर उन्हें क्षमा भी करते हैं, पर हम वहां पर में उन्हें एक और गलती करते हुए देखते हैं। God says to them, because you did not go in, you will wander here in the wilderness for 40 years. और परमेश्वर उनसे कहते हैं तुम अंदर नहीं गए, इसीलिए अभी 40 वर्ष तक इस जंगल में घूमते रहोगे, भटकते रहोगे। And the people say to God, no, 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 we will go and fight these people now, like you told us. तब लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम तो जाते हैं, जैसा तेरी आज्ञा थी वैसा इनसे जाके हम युद्ध करेंगे। And Moses warns the people, do not do this thing because God is no longer going with you. तब वहां पर में मूसा उन्हें चेतावनी देता है कि अब कभी भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि अब प्रभु तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। Uh, the the only step worse than disobedience is then trying to obey by your own strength. आज्ञा का अनाज्ञाकारिता के बाद का और भी बुरा कदम यह है कि अपने आप फिर आज्ञाकारिता की ओर चले जाना। They first refuse to obey, and now they say, because God is angry with us, then we will do it by trying through our own might. पहले उन्होंने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया, पर अब वो कह रहे हैं कि अब हम जाकर के उस कार्य को करेंगे ही। We should not try to obey God through our own strength. हम अपनी स्वयं की सामर्थ्य के अनुसार हम कभी भी परमेश्वर की आज्ञा पालन करने का प्रयास न करें। We may find ourselves in difficult situations and say, okay, we will do what we must by being strong. और कई बार अपने आप को कठिन परिस्थितियों में प्राप्त करते हुए हम कई बार ऐसा विचार कर सकते हैं कि हम अपनी सामर्थ्य से इन परिस्थितियों पर जय पाएंगे। It is not by our strength that we walk in obedience to God. परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जो चलना है, वो हम हमारी सामर्थ्य से नहीं चल सकते। And if we try to obey God in this way, we will fail just like this first generation. और अगर हम इस प्रकार से आज्ञाकारिता करने का प्रयास करें, तो इस पहली पीढ़ी के समान हम विफल हो जाएंगे। We read that they went and fought against these people and they were defeated, so they had to flee from their enemies. हम यह पढ़ते हैं
कि वे इन लोगों के खिलाफ जाकर के युद्ध लड़े, और फिर उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा और वहां से वे भाग खड़े हुए। But instead, we should be like Caleb is here in this chapter. पर उन इनसे ठीक विपरीत हमें कालेब जैसा इस अध्याय में है वैसा बनना चाहिए। We read here in chapter 14, verse 24, about the characteristic that God is looking for. और 14वें अध्याय उसके 24वें वचन में हम वे उन चरित्रों को पाते हैं जो परमेश्वर देखना चाहता है लोगों में। In verse 24, it says, My servant Caleb has a different spirit, and he has followed me fully. और 24वें वचन में उसके विषय में कहा है, मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। So the difference between the first generation and the second generation is seen here in Caleb. और कालेब में हम वह अंतर पाते हैं जो पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी में है। Caleb and Joshua they are from the first generation, but they are allowed to enter with the second generation. कालिब और जो यहोशू जो है वो पहली पीढ़ी के लोग हैं, पर उन्हें दूसरी पीढ़ी के लोगों के साथ में वहां प्रवेश की अनुमति मिली। And it is not because they are the strongest, but because they had the correct spirit. और वह इसीलिए नहीं हुआ कि वे बहुत सामर्थी थे, पर इसीलिए हुआ कि उनकी आत्मा सही थी। It is not because they said, We have might, so we can go and defeat these enemies. उन्होंने यह नहीं कहा था कि हम में बहुत सामर्थ है इसीलिए हम जाकर के इन शत्रुओं को हरा देंगे, But it is because they lived by saying, God has told us to go to this place, so we will go. परंतु वह इसीलिए हुआ कि उन्होंने इस विश्वास के साथ में वो जिए कि परमेश्वर ने हमें कहा है वहां जाने के लिए, इसलिए हम जाएंगे। So in our lives, we should put aside what our eyes are telling us and what the circumstance is trying to teach us. इसीलिए हमें अपने जीवनों में हमारी आंखें और हमारी परिस्थितियां जो हमें बता रही है, सिखा रही हैं, उसे नजरअंदाज करना सीखना होगा। Instead, we should be those that say, God, what do you want us to do? And we will do that and trust you to guide us. और उसके विपरीत हम यह कहने वाले बन जाएं कि हे प्रभु, तू हमें बता कि तू हमसे क्या कहना चाहता है, और तुझ पर विश्वास करके उन कार्यों को करने की सामर्थ भी दे। So let me quickly summarize what the unbelieving heart looks like. बहुत जल्दी से मैं आपको सारांश इस बात का बताना चाहूंगा कि एक अविश्वासी हृदय कैसा दिखता है। These are the characteristics of this failed generation. और जो विफल पीढ़ी है उसका चरित्र यह है। Number one, we saw that they refused to listen to God's word. पहली बात यह थी कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनने से इनकार किया। Number two, they learned about themselves by looking at the situation around them. दूसरी बात यह है कि उन्होंने स्वयं के विषय में जो जानकारी थी वो अपनी आसपास की परिस्थितियों के आधार पर इकट्ठा की। And number three, even their obedience, they attempted to do through their own strength. और तीसरी बात यह है, आज्ञाकारिता में भी वे अपनी ही सामर्थ पर निर्भर थे। All these things will only lead us to failure. ये सारी वस्तुएं हमें विफलता की ओर ले जाएगी। In the lessons to come, we will see how the faithful generation correctly does these things. आने वाले जो शिक्षाएं हैं उसमें हम इस बात को सीख पाएंगे कि ये विश्वास योग्य पीढ़ी कैसे इसमें जीती है। For now, let us commit ourselves to walking in the right spirit before God. आज के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख
सच्ची आत्मा में चलने के लिए समर्पित कर दें। And we can stop here and ask if there are any questions about these things. हम यहाँ पर में रुकेंगे और इन जो विषय जो आज बताया गया है उसके संबंध में अगर आपके कोई सवाल है तो आपको पूछने का समय है। मूसा जो शादी किया था कुश्ती स्त्री का, वो कुश्ती कौन सा जाति का होता है, या वो प्रभु के लोग हुए या अन्य जाति के थे? The question is, when Moses married the lady from that Mm. tribe, uh, where was that tribe God's people, or how did Yeah, God accept it? this Cushite woman was from Moses' time in the wilderness after he fled from Egypt, and we remember Jethro, his father-in-law. ये जो कुशी स्त्री थी उसके साथ में मूसा के साथ में तब से थी जब वे मिस्र से निकल के आए और जंगल में थे, और हम उसके जो ससुर है जित्रो उसके विषय में भी पढ़ते हैं। And so the people of Jethro, they were not of the people of God. और जित्रो के जो लोग हैं वे परमेश्वर की संतान नहीं थे। Uh, but we see that Jethro was a priest. पर हम ये पाते हैं जित्रो तो एक याजक था। Yeah, so some mixture of worship is there in Jethro and his family. तो जित्रो और उसके परिवार में कुछ तो आराधना के अंश थे। We know that God uses Jethro to speak wisdom to Moses. और हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर ने जित्रो का उपयोग किया कि वह मूसा को बुद्धिमानी दे। But Jethro is from those same peoples that later come to lead Israel into temptation. पर जित्रो भी उन्हीं लोगों में से हैं जिनके नेतृत्व के लोग आकर के इन्हें भटका रहे थे इसराइलियों को। So पाप की the ओर भटका रहे थे। key, yeah, the key lesson here about Moses' wife is that number one, she's not from the people of God. और यहाँ पर मूसा की पत्नी के विषय में जो मुख्य चीज सीखने की वह यह है कि वह परमेश्वर के लोगों में से नहीं थी। But she is not from the prohibited peoples that God commanded Abraham not to marry from. पर वो उन समुदायों में से भी नहीं थी जिनके खिलाफ परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दी थी कि उनसे ब्याह न करना। When Abraham was seeking for a wife for Isaac, he did not want to select someone from within that promised land. और जब अब्राहम अपने पुत्र के लिए पत्नी ढूंढ रहा था तो वह नहीं चाहता था कि वह पत्नी उन लोगों के बीच में से हो जिनके बीच में वो रह रहा था। Because God had already told Abraham those peoples were destined for destruction, and he was only waiting for their iniquities to reach the fullness. और क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को पहले ही बता दिया था कि वह उन लोगों के विनाश करने पर है जब उनके जो पाप है वो संपूर्णता में पहुंच जाए तब। So this Cushite woman from the family of Jethro, she's from a neutral group. तो ये जो कूशी स्त्री है जो जित्रो के घराने की है वह एक ऐसे समुदाय से है जिनके साथ शादी न करने का आदेश नहीं था। She's not from the forbidden group, but she's not one of the peoples of God. तो वो उस झुंड में से नहीं है जिससे कि शादी नहीं करना करके परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, पर हाँ वो परमेश्वर के लोगों में से नहीं थी। Let me also say that today there are no considerations applying to us like this. आज के समय काल में
इस प्रकार की कोई भी विचारधाराएं हम पर लागू नहीं होती है, यह भी मैं स्पष्ट कर दूं। God has not put any restrictions on which groups may marry together, except to say it should be one and a second believer. Only two believers should marry. और परमेश्वर ने इस प्रकार से जाति या समुदाय के बीच में विवाह का कोई प्रतिरोध नहीं रखा है। बस उसने यही कहा है कि जब एक और दो का विवाह होता है तो वे विश्वासी हैं। Today in the New Testament church, God has not prohibited any group from another marrying together. Only it should be one believing man and one believing woman. और आज के नए नियम के समय काल में परमेश्वर ने ऐसा कोई भी नियम नहीं रखा है कि फलाने समुदाय के बीच में विवाह नहीं होना चाहिए, पर यही नियम रखा है कि एक विश्वासी पुरुष और एक विश्वासी स्त्री आपस में एक साथ होकर के शादी करें। मेरा सवाल है टिंकू भैया कि तो अ, प्लीज इस तो इसका किताब में गुस्सा हम लोग हारून हारून और मरियम का गुस्सा होने का कारण कहीं यही तो नहीं शादी का वजह, ये अन्य जाति से या आ, उसके कुल के नहीं थे इसी वजह से? Brother, the question is whether the Harun and Miriam, Aaron and Miriam, they were angry because he married a Kushi woman, or was that the reason Yeah. why they got it? So in verse 1, chapter 12, verse 1, it says they spoke against Moses because of this Cushite woman. So Moses is explaining that's the reason they spoke against him. But when they speak against him, they don't mention her. They only mention what God is doing through Moses. So even though they are complaining and saying, it hasn't God spoken through us, Moses is telling us the real reason that they have this heart issue against him is because of the wife. देखिए, वहां 12वें अध्याय के पहले वचन में ही वो लिखा हुआ है कि इसीलिए उसने ब्याह कर लिया था, इसीलिए वे उसकी निंदा करने लगे। पर जो आगे के वचनों में हम देखते हैं, मूसा ये कहता है कि वे कहीं पर में भी उस कूशी वुमन का जिक्र नहीं करते, कूशी स्त्री का जिक्र नहीं करते कि उसके विषय में वो कह रहे हो नाराज होने में। तो मूसा इस लिखने के द्वारा यह बताना चाह रहा है कि कुशी स्त्री का के कारण नाराज जरूर हुए, पर उनके मनों में दूसरी बातें थी। उन्होंने वहां परमेश्वर ने मूसा से बातें की और हमसे बातें नहीं की क्या, इन सब विषयों के कारण वे अधिक नाराज थे। इस बात को मूसा अपने लिखने के द्वारा कहना चाह रहा है। Sometimes we behave like this or see other people behave like this, where we have a personal problem with somebody, but then we go and make some theological problem with them because we have some our own issue, but we will try to say it's, oh, God has some issue with this. That's how we wrongly behave sometimes. और कई बार हम लोग भी इस प्रकार की गलती अपने व्यवहार में करते हैं कि किसी भाई या बहन से हमारा कोई व्यक्तिगत मसला होता है, पर हम उसे थोड़ा सा ऐसा परमेश्वर के का उस व्यक्ति के ऊपर कोई बात है, इस प्रकार का कोई मसला बनाते हैं जो थोड़ा आत्मिक मसला बन जाए, और हमारा व्यक्तिगत मसले को उसके नीचे दबाते हैं। हाँ राजेश भैया। थैंक यू। मेरा सवाल था टिंकू भैया कि परमेश्वर ने इस गिनती के किताब में जनगणना करने के लिए बोला, लोगों का गिनती लेने के लिए बोला, लेकिन दाऊद ने भी गिनती किया था, तो वो गलत, परमेश्वर के नजर में गलत हो गया। तो उससे हम क्या आत्मिक सच्चाई सीख सकते हैं इस दोनों भाग से, दोनों को कनेक्ट करके? Okay. Brother, the question is here in the book of Numbers, the Mm, number of the counting of Israelites is being done. But in David's time mm. also, David also went for the same, but God did not like it. So, what should we learn from this? Yeah, very good question. Here, the counting is done because God is commanding them to go in and fight. But when David does the census,
God has not commanded them to do any fighting. David himself desires to know the number, even though God has not commanded Israel to fight in that time. So it's not the counting that is the problem, it is the reason the counting is being done. So in the book of Numbers, God is having Moses to number the people because God is about to have them to fight. So they need to know the number in order to obey. But in David's time, God has not commanded them to go to the battle. And David's desire is to know something that God has not called him to prepare for. So here, counting is an act of obedience. And in David's actions, it's an act of disobedience or unfaithfulness. देखिए भाई, अच्छा सवाल है। इसमें हम दो जो तरीका है इसका, इसमें हम अंतर पाते हैं। गिनती की किताब में परमेश्वर इजरायलियों की गिनती इसीलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि वे जाकर के युद्ध करें, और उस युद्ध की तैयारी के लिए वे उन लोगों की गिनती करवाते हैं। वहीं हम जब दाऊद को देखते हैं तो दाऊद परमेश्वर की इच्छा से नहीं, पर उसकी इच्छा रहती है युद्ध करने के लिए, इसीलिए वो जानकारी लेना चाहता है, इसीलिए वो वहां पर में गणना करवाता है। तो यहां पर में परमेश्वर की आज्ञाकारिता का प्रदर्शन है इस गिनती के द्वारा, और वहां पर में दाऊद का एक अविश्वास है गिनती के द्वारा, जहां पर में वो परमेश्वर की इच्छा को जाने बगैर अपनी सामर्थ जानना चाहता है उस गिनती के द्वारा कि कितने लोग इसराइल के युद्ध के योग्य है।